हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अजीत शर्मा फाउंडेशन एकेडमी नामक इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है बिल्कुल ठीक ढंग से चल पा रही होंगी। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग पिछले क्लास के बारे में बात करें तो हम लोग 8.4 से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें 4 का 2 नंबर तक प्रश्न तक हम लोग कर लिए थे। अब हम लोग आज की क्लास में इस प्रश्नावली का यानी कि प्रश्नावली 8.4 का 3 और 4 देखेंगे और इसके बाद का प्रश्न भी बारी बारी से देखते हुए चलेंगे। चलिए हम लोग आज का क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम लोग 4 का तृतीय प्रश्न देखना चाहें तो इसमें बोला जा रहा है कि sec k + tan इंटू का 1 - sin इसके बराबर क्या होगा। चूंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें 4 का ऑप्शन आप लोग को दे रहा होगा और उसी के आधार पर इसका आंसर जो है पूछ रहा होगा। देखिए, इसको हल करना जो है शुरू करते हैं। जब भी इस प्रकार का प्रश्न है तो हम लोग क्या करना है कि इसको जो है ना sec और cos के पदों में, यहाँ पे sec k + tan दिख रहा होगा, तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न है तो इसको हम लोग को sin और cos के पदों में तोड़ना एकदम आवश्यक है, नहीं तो इसका उत्तर जो है हम लोग नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो इसको जो है लिखा जा सकता है 1 - cos a, फिर प्लस का sin a बटा में cos a। देखिए, उसके बाद इंटू का 1 - का क्या हो जाएगा, sin a हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला जो टर्म है इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये है 1 - cos a, ये है sin a बटा cos a। इसमें हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा cos, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस का sin a ही हो जाएगा, यानी कि दोनों का जो हर सेम है। अगर हर सेम रहता है किसी भी टर्म का तो वो जो है ऊपर वाला जो अंश है उसको प्लस के रूप में या माइनस के रूप में हम लोग लेते थे डायरेक्ट। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 1 - का क्या है तो sin a है, ठीक है। बटे में 1 दे देते हैं ताकि कुछ टर्म हम लोग को पता चल जाए। देखिए, यहाँ पे इसको a मान लेते हैं, इसको भी, तो जब a इसको मान लिया और इसको b मान लिया तो ये हो गया a + b इंटू का a - b। ये हम लोग सूत्र जानते हैं, a² माइनस के b² का होता है a प्लस का b इंटू का a माइनस का b। ये जो है टर्म हम लोग जानते हैं। अगर इस आधार पे हम लोग देखना चाहें, ये जो है यही वाला टर्म यहाँ पे दिया गया है, तो इसको इस रूप में हम लोग संक्षिप्त कर सकते हैं, यानी कि छोटा किया जा सकता है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1² माइनस का sin a² बटा में cos a। इसको अगर लिखने का हम लोग प्रयास करेंगे, इसको जो है लिखा जा सकता है 1 - sin a² बटा में यहाँ पे क्या है जी cos a। ये तो सूत्र के आधार पे इसको हम लोग व्यवस्थित किए हैं। और यहाँ पर भी हम लोग जानते हैं कि 1 - sin² थीटा जो सूत्र होता है वो होता है cos² थीटा। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 1 - sin² थीटा इज इक्वल टू cos² थीटा, यानी कि यहाँ पे आप लोग ये भी देख पा रहे होंगे थीटा के स्थान पे जो है a दिया गया, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे cos² a और बटे में क्या है जी cos a है। यहाँ पे एक cos a से एक cos a गया, यानी कि cos a जो है हमारा इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। यानी कि उस क्वेश्चन में जो भी आप लोगों को 4 का ऑप्शन दे रहा होगा तो उसमें एक ऑप्शन दे रहा होगा cos a, तो वही जो है इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। अब जो है इसका अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इसके अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है 1 + tan² बटे में 1 + cot², ठीक है। इसको जो है साइड कोस में चेंज नहीं करना है, इसको हम लोग जानते हैं कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ ना कुछ होता है। यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले सूत्र चुपी करके, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा और 1 प्लस का cot² थीटा बराबर ये होता है cosec² थीटा। ये जब हम लोग लिख लेंगे तो आसानी से जो है हम लोग यहाँ पे देखें तो ऊपर जो है उसी प्रकार का टर्म दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे थीटा के स्थान पे वहाँ पे इस क्वेश्चन में देखा जाए तो a दिया गया, यहाँ पे a के संदर्भ में ही लिखा जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे sec² a बटा में cosec² a। अब हम लोग जानते हैं कि इसको जो है दोनों तरफ हर में भी स्क्वायर है और अंश में भी स्क्वायर, हर अंश दोनों में स्क्वायर है, यानी कि sec a बटा में cosec a का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। एक सूत्र हम लोग जानते हैं tan थीटा का sec थीटा बटा में cosec थीटा, ये आप लोगों को सूत्र बताया गया। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan a का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये भी लिख दिया जाएगा। कहाँ से आया तो ये जो आया sec थीटा बटा cosec थीटा जो है इसका फॉर्मूला होता है तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर लिखने का प्रयास करेंगे तो ये हो जाएगा tan² a, तो यही जो है हमारा क्या हो जाएगा सटीक उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।
लीजिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बिल्कुल अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए अब हम लोग इसके अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। अगर इसके अगले प्रश्न के बारे में बात किया जाए तो बोला जा रहा है कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा बटा में 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, यानी कि ये जो है एलएचएस वाला टर्म है या आरएचएस वाला टर्म है, दोनों को जो है बराबर सिद्ध करके हम लोग को दिखाना। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो हम लोग किसी एक टर्म को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न में मान लीजिए ये जो प्रश्न है इसमें हम लोग एलएचएस से भी सिद्ध कर सकते हैं आरएचएस को, और आरएचएस से भी एलएचएस को सिद्ध किया जा सकता है। तो चलिए इसको जो सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाएगा एलएचएस। एलएचएस इज इक्वल टू हम लोग को दिया गया है कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सबसे पहले जो एलएचएस है उसको लिख लिया जाता है। उसके बाद जो है हम लोग एकदम सिस्टमेटिक ढंग से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए कोसेक थीटा के बराबर होता है 1 बटा में साइन थीटा, यही होता है, और कोट थीटा के बराबर होता है कोस थीटा बटा में साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर करना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे आप लोग ये भी देख पा रहे होंगे कि ये जो है साइन थीटा, तो इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको ये कर लेते हैं कि ये जो है साइन थीटा एलसीएम ले लेते हैं। साइन थीटा जब एलसीएम हो जाएगा तो ये जो है 1 माइनस का क्या हो जाएगा जी, तो कोस थीटा हो जाएगा। इसका क्या कर लेते हैं, होल स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब यहाँ पे देखिए ये जो है साइन थीटा है, अब ये होल स्क्वायर यानी कि दोनों का अंश में भी स्क्वायर है और हर में भी स्क्वायर है, यानी कि अंश और हर दोनों में स्क्वायर जो है अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पे साइन थीटा का होल स्क्वायर कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के सूत्र का उपयोग नहीं किया गया अभी तक। अभी तक जो है हम केवल क्या कर रहे हैं, अभी जो है सिस्टमेटिक ढंग से इसको कैलकुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पाएंगे कि 1 माइनस कोस थीटा है, इसका होल स्क्वायर है, तो यही रखते हैं यहाँ पे। साइन स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होता है, 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, यही बात है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर अगर लिख दिया जाएगा तो हम लोग इसको a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। अगर उस रूप में व्यवस्थित हो गया तो इसको आसानी से विस्तारित भी किया जा सकता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि इसको बनाने का यही तरीका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चूंकि हम लोग जानते हैं a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर a प्लस का b इंटू का a माइनस का b होता है। ठीक, अब यहाँ पे आगे बढ़ाने का इसको प्रयास करते हैं। यहाँ पे 1 माइनस का कोस थीटा है, इसका होल स्क्वायर कहने का अर्थ है कि यही जो है 2 बार इससे बढ़ा है सेम टर्म से। यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा का 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा, बटा का चिन्ह देते हैं। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर है, यानी कि 1 का स्क्वायर है और माइनस का कोस थीटा का होल स्क्वायर है, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में। तो ये इसको जब विस्तारित किया जा सकता है a प्लस b इंटू a माइनस b के रूप में, ये हो जाएगा 1 प्लस का कोस थीटा इंटू का 1 माइनस का कोस थीटा। अब आप लोग ये बात देख पा रहे होंगे कि ये भी 1 माइनस कोस थीटा है, ये भी 1 माइनस कोस थीटा है, तो इसको जो है एक बार में काटा जा सकता है, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस का कोस थीटा बटा में 1 प्लस का कोस थीटा। यही जो है हम लोग को सिद्ध करके दिखाना था, यानी कि बराबर में आरएचएस जो है क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बातें समझ पाए होंगे। ठीक है, आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कोस से बटा 1 प्लस का साइन है, प्लस में 1 प्लस साइन है बटा में कोस से, इसके बराबर सिद्ध करके दिखाना है 2 सेक। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आया तो हम लोग को क्या करना है, किसी एक टर्म को उठाना है, यानी कि या तो एलएचएस को उठाना है, आरएचएस सिद्ध करके दिखाना, नहीं तो आरएचएस को उठाना है और एलएचएस को सिद्ध करके दिखाना। देखिए यहाँ पे आरएचएस में जो टर्म दिया गया वो छोटा वाला दिया गया, तो यहाँ से उठा के अगर इसको लाने का जब हम लोग प्रयास करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी टाइप का हो जाएगा, तो ये नहीं उठाते हैं हम लोग, जो है एलएचएस से उठा के इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एलएचएस से उठाना, ठीक है, एलएचएस से उठा के यहाँ पे सॉल्व करने का जब प्रयास करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो है एलएचएस को लिखना होगा। हम लोग को लिखते हैं, यहाँ पे है कोस ए बटा में 1 प्लस का साइन ए है, ठीक है, प्लस का 1 प्लस साइन ए बटा में कोस ए, यही वाला टर्म है। अब यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न के बारे में बात करें तो यहाँ से जो है हम लोग एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले
यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा कोसेक इंटू का 1 प्लस का साइन ए हो जाएगा। जब भी इस प्रकार का प्रश्न है, हम लोग जानते हैं कि जैसे 2/3 है, फिर प्लस का 3/7 है, तो इसके हर में किसी प्रकार का तो रिलेशन है नहीं। अगर जब रिलेशन नहीं होता है तब हम लोग डायरेक्ट जो है मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देना। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए घटा तो यहाँ पे कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह दिया जाएगा तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा जी, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पाएंगे कि ये है कोस स्क्वायर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे ये जो है a बना, आई इसको b बना, तो ये हो गया a प्लस b के होल स्क्वायर वाला, उसी धार पे इसको क्या करेंगे, विस्तारित किया जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a, प्लस का क्या हो जाएगा, तो 2 साइन a, 2ab यानी कि 2 साइन a हो जाएगा, बटा कोस a इंटू 1 प्लस का साइन ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये कैसे आया है इसको भी लिख देंगे हम लोग कोष्टक में डाल के, यहाँ पे लिख दिया जाएगा चूंकि, यहीं पे लिख देते हैं चूंकि हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2a। इसी आधार पे इसको विस्तारित यहाँ पे किया गया, आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब जो है हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है, यानी कि इसको एक साथ लिखते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर ए, फिर प्लस का 1 प्लस का 2 साइन, ठीक है, बटा में कोस ए इंटू का 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। ये पहले ही से, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन अभी जो है नहीं किया जाता। अब देखिए, अब यहाँ पे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर जो है क्या होता है, तो 1 होता है। तो यहाँ पे 1 प्लस का 1 प्लस का 2 साइन ए लिखा जाएगा, ठीक है, बटा में कोस ए इंटू 1 प्लस का साइन ए लिखा जाएगा। यहाँ पे छुट्टी करके ये भी लिख दिया जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए, अब यहाँ पे इसको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस का 2 साइन ए बटा में कोस ए इंटू 1 प्लस का साइन ए हो जाएगा, ठीक है। इतना तक आप लोग समझ पाए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बाद की बातों को देखते हैं, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, अगर हम लोग इसके बाद की बातों को देखना चाहेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 साइन है, यानी कि दोनों में 2 जो है उपलब्ध है, यानी कि 2 को जो है कॉमन किया जा सकता है। अब यहाँ पे 2 जो है कॉमन करेंगे, 2 को जब हम लोग कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे साइन ए बचेगा। यहाँ पे लिखा जाएगा 1 प्लस का साइन ए, ठीक, मेन बटा का चिन्ह दिया जाएगा। यहाँ पे कोस ए इंटू का 1 प्लस क्या है, तो साइन ए। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि सेम टर्म में एक हर में भी उपलब्ध है, एक अंश में भी उपलब्ध है। इसको जो है एक बार में काटा जा सकता है, एक बार में काटा जाएगा यानी कि बचेगा 2 गुणा 1 बटा में कोस ए। हम जानते हैं कि 1 बटे कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो सेक थीटा का। तो यहाँ पे लिखेंगे, चुकी करके लिख लिया जाएगा 1 बटे कोस थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा, ठीक है। अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 सेक ए बराबर RHS प्रूव हो गया। यानी जो हम लोग को दिखाना था LHS के बराबर RHS को दिखाना था, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि RHS में भी 2 सेक ए है, ठीक है। यही जो है हमारा सटीक उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बातों को समझ पाए होंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका अगला प्रश्न पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। देखिए, अगर इसके अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो बोला जा रहा है tan थीटा बटे में 1 माइनस का कोट थीटा प्लस का कोट थीटा बटा में 1 माइनस tan थीटा बराबर में 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। यानी कि ये जो है ये LHS है, इसके बराबर RHS जो है हम लोग को करके दिखाना है। सबसे पहले LHS से हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, ठीक है। यहाँ पे LHS को डाल लेना, यहाँ पे है tan थीटा बटा में 1 माइनस का कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटा में 1 माइनस का है tan थीटा, ठीक है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो हम लोग को क्या करना है, साइन और कोस के पदों में इसको व्यक्त करना है, ठीक है। इसको साइन और कोस के पदों में व्यक्त करना चाहेंगे तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा के बराबर होता है साइन थीटा
बटा में कोस थीटा, यहाँ पे लिख देंगे बिल्कुल उसी प्रकार से। मेन बटा का चिन्ह दिया जाएगा, मेन बटा का चिन्ह कभी भी दिया जाएगा तो जस्ट इक्वल के सामने ही दिया जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस का ये होता है कोस थीटा बटा में साइन थीटा, कोट थीटा का सूत्र होता है, यहाँ बटे में 1 दे दिया जाएगा ताकि कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं। इसका सूत्र होता है कोस थीटा बटा में साइन थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस टेन थीटा है तो 1 माइनस का साइन थीटा बटा में कोस थीटा हो जाएगा। अब इसको बिल्कुल अच्छे ढंग से सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करते हैं। सबसे पहले इस पद में कैलकुलेशन होगा, फिर इस पद में अलग अलग कैलकुलेशन होगा, करते हैं। देखिएगा आप लोग ध्यान से, ये जो है साइन थीटा बटा का कोस थीटा ऐसे लिख दिया जाएगा। मेन बटा का चिन्ह यहाँ पे जो है इसका एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा जब एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, माइनस का क्या हो जाएगा तो कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह कोस थीटा बटा में क्या हो जाएगा साइन थीटा, मेन बटा का चिन्ह दिया जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा कोस थीटा, इसका एलसीएम 1 और कोस थीटा का एलसीएम का होता है तो कोस थीटा होता है। यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, ये जो है टर्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, देखिए यहाँ पे जो है अब इसको क्या करते हैं कि ये a बटे b है, मेन बटा c बटे d का रूट का, इसको जो है अच्छे ढंग से लिख लेते हैं गुणा के रूप में। तो ये जो हो जाएगा साइन थीटा बटा में कोस थीटा गुणा में साइन थीटा बटा में साइन थीटा माइनस का कोस थीटा हो जाएगा। इसको जो है इनटू के रूप में हम लोग लिख लेते हैं। देखिए इसको भी बिल्कुल देखिए, यहाँ पे जो है कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, तो यहाँ से हम लोग चाहे तो माइनस को कॉमन भी कर सकते हैं। जब माइनस को कॉमन करेंगे तो ये जो है इस रूप का इसके जैसा हो जाएगा। जब इस जैसा हो जाएगा तो यानी कि सेम टर्म आ जाएगा, सेम टर्म आ जाएगा तो हो सकता है कुछ हो जाए, है कि हम लोग जो है उसको लाने का प्रयास करते हैं 1 प्लस सेक थीटा इनटू कोसेक थीटा को। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या कर लेते हैं, माइनस को कॉमन कर लेते हैं। माइनस को जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो कोस थीटा इनटू का साइन थीटा ही होगा बटा में साइन थीटा गुणा ये कोस थीटा जो है ऊपर चला जाएगा, कोस थीटा ऊपर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस कॉमन किया जाता है, माइनस को जब कॉमन किया जाएगा तो माइनस बाहर आएगा, और जो प्लस वाला टर्म है वो क्या हो जाएगा, माइनस में बदल जाएगा, जो माइनस वाला टर्म है प्लस में बदल जाएगा। यानी कि साइन थीटा को इधर लिख करके लिख देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का कोस थीटा ही हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस जो है इसके साथ भी गुणा के रूप में व्यवहार करेगा। अब गुणा का अब इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में बदल जाएगा। ये जो है कुछ नहीं है तो इनटू का चिन्ह यहाँ पे दे दीजिए ताकि आप लोग समझ पाए। यहाँ पे माइनस को कॉमन किया गया, ये बात तो इस बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये जो है साइन थीटा और साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटा में कोस थीटा इनटू का साइन थीटा माइनस का क्या हो जाएगा तो कोस थीटा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्लस का चिन्ह दिया जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस किया जा सकता है तो माइनस से लिख देते हैं डायरेक्ट, माइनस लिखा जाएगा। ये हो गया ऊपर में कोस स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा इनटू ये तो माइनस का गुणा हो गया इसके साथ, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, ठीक है। आप देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद की बातों को देख लेते हैं। अब डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, यानी कि अब जो है इसका एक निश्चित हर आ गया, इसका भी एक निश्चित हर आ गया, यानी कि अब जो है हम लोग इसका एलसीएम निकाल के कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो हो सकता है हमारे पास कुछ जो है उपलब्ध हो जाए। अब देखिए अब यहाँ पे आगे का कार्य करना जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले सकते हैं साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, और यहाँ पे आप लोग ये भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे साइन थीटा और कोस थीटा में कोई तो संबंध ही नहीं। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, तो साइन थीटा इनटू का कोस थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, जो भी एलसीएम लिया जाता है विभिन्न प्रकार के पदों का जो है उससे बारी बारी से भाग दिया जाता है। भाग देंगे तो यहाँ बचेगा साइन थीटा, यानी कि इधर हो जाएगा साइन क्यू थीटा माइनस का, इधर कटेगा तो यहाँ पे कोस थीटा बचेगा तो यहाँ पर भी हो जाएगा कोस का क्यू थीटा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसकी बाद की बातों को इस तरफ देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने का जब हम लोग प्रयास करेंगे तो ऊपर हो गया ए क्यू, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू का जो सूत्र होता है वो होता है, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं छुरी करके, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस का बी इंटू का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ये सूत्र होता है। तो इसी आधार पे इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। क्या है कि यह जो है ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप का जो है हो चुका है। यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखा जाएगा, तो साइन थीटा
माइनस का कोस थीटा। आगे जब हम बढ़ेंगे तो इधर जो है साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का यहाँ पे है कोस थीटा बी के स्थान पे, यानी कि कोस थीटा का क्या लिखा जाएगा होल स्क्वायर, यानी कोस स्क्वायर थीटा ए बी कहने का अर्थ ये है कि साइन थीटा इनटू कोस थीटा, यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा इनटू का कोस थीटा। आगे बढ़ते हैं बटा में जो भी है यहाँ पे लिख दिया जाएगा, यहाँ पे है साइन थीटा इनटू साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, इनटू में अगर देखा जाए तो साइन थीटा इनटू का क्या है जी तो कोस थीटा। अब आप लोग देख पा रहे हो कि ऊपर भी सेम टर्म है एक और नीचे भी सेम टर्म है, दोनों गुणा के रूप में, तो इसको एक बार में हम लोग काट सकते हैं। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो एक होता है, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा इनटू का कोस थीटा लिखा जा सकता है बटा में बचा है साइन थीटा इनटू का कोस थीटा। अब ये जो हर है दोनों के लिए है तो अलग अलग इसको क्या कर देते हैं विभाजित कर देते हैं, दोनों को बारी बारी से हर को दे देते हैं। यहाँ पे 1 बटा साइन थीटा इनटू का क्या हो जाएगा कोस थीटा प्लस का साइन थीटा इनटू का कोस थीटा बटा में साइन थीटा इनटू का कोस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको एक बार में काटा जा सकता है, क्योंकि सेम टर्म में ऊपर भी है नीचे भी है, यानी कि अंश और हर में अगर सेम टर्म रहता है तो उसको एक बार में हम लोग काट सकते हैं। हम यहाँ पे 1 साइन थीटा बन रहा है और 1 कोस थीटा, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है सेक थीटा इनटू का कोसेक थीटा, कहें कि यही जो है टर्म होता है। जानते हैं कि 1 साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा और 1 कोसेक कोस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, तो यही से हम लोग को सिद्ध करना है 1 प्लस सेक थीटा इनटू का कोसेक थीटा बराबर RHS। ये जो है हम लोग का सिद्ध हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बातें समझ पाए होंगे, ठीक है। यही जो है इसका सटीक बनाने का एक तरीका है, आप लोग जो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगर इसका अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो बोला जा रहा है कि 1 प्लस सेक है बटा में सेक है बराबर में क्या सिद्ध करके दिखाना है तो साइन स्क्वायर है बटा में 1 माइनस का कोस। हम लोग भी इसको LHS से सिद्ध करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे LHS बराबर, देखिए ये है 1 प्लस का सेक है बटा में सेक है, देख पा रहे होंगे आप लोग। देखिए अब यहाँ पे जब भी इस प्रकार का प्रश्न है तो हम आप लोगों को बताए थे कि इसको जो है साइन या कोस के पदों में चेंज करना है, या तो साइन कोस के पदों में, नहीं तो साइन या कोस के पदों में। देखिए यहाँ पे चेंज करने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे 1 प्लस 1 सेक ए हो जाएगा, कहें कि हम लोग 1 में कोस ए हो जाएगा, कहें कि हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा बराबर 1 में कोस थीटा होता है। यहाँ पर भी वही बात होगा, यहाँ पे 1 दे देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का कोस ए हो जाएगा। अब देखिए अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको जो है बट्टा पर का जोड़ हम लोग कर सकते हैं 1 में। अब देखिए ऊपर जो है अंश में हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे तो कोस ए और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा तो कोस ए हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा कोस ए प्लस का 1 बचेगा, मेन बटा का चिन्ह दिया जाएगा। यहाँ पे जो है 1 बटा कोस ए, कोस ए से कोस जो है एक बार में काटा जा सकता है, कहेंगे सेम टर्म है। ये जो है a बटा b इंटू सी बटा टी बटा में सी बटा टी वाला टर्म उत्पन्न होगा, ये जो है इससे इसको काटा जा सकता है। 1 बार में कटेगा तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस का कोस ए। लेकिन आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है LHS के बराबर तो 1 प्लस कोस ए आया है और यहाँ पे RHS में कुछ अलग टर्म है, तो हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, एक तो तरीका ये है कि इसको भी हम लोग चाहें तो 1 माइनस कोस ए बटा में 1 माइनस कोस ए से गुणा करके इसको जो है किया जा सकता है इसके बराबर। एक और तरीका हो सकता है हम लोग RHS को अलग से सिद्ध करके देख सकते हैं। देखते हैं RHS को अलग से सिद्ध करके। RHS को अगर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले RHS को लिखना होगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर, यहाँ पे सोल्यूशन किया जाएगा, लिख लेना है ये सब भी। तो साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस का कोस, ये टर्म हम लोग को दिया गया। अब हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होता है तो 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा होता है। ये टर्म हम लोग को लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस का कोस ए, चूंकि करके लिख लेना है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का
कोस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इसको जो है 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का अगर सूत्र हम लोग देखना चाहें तो ये होता है ए प्लस का यानी कि 1 प्लस का कोस ए इंटू का 1 माइनस का क्या हो जाएगा कोस ए हो जाएगा बटा में 1 माइनस का कोस ए। ठीक है, चुकी करके लिख लेना है सूत्र ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी। ठीक है, इसी आधार पर इसको जो है डिस्क्राइब किया गया है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए यानी कि आरएचएस में भी 1 प्लस का क्या आ गया जी तो कोस ए आ गया। तो अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एलएचएस में भी 1 प्लस का कोस ए है, आरएचएस में भी इस प्रकार का माने टर्म है यानी कि 1 प्लस का कोस यानी कि अतः करके लिखा जा सकता है। अतः इसके बाद ठीक है लिखा जा सकता है एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, तो या तो हम लोग चाहें तो इसमें भी कर सकते हैं, नहीं तो चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं एलएचएस अगर आ रहा है कुछ अगर हम लोग चाहें तो आरएचएस को अलग से सिद्ध करके उसके बराबर लाने का प्रयास कर सकते हैं। जब बराबर आ जाएगा तो हम लोग को तो यही दिखाना है एलएचएस के बराबर आए भले किसी भी प्रकार से आए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बातों को समझ पाए होंगे। अदरवाइज इसका जो है आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, आज की क्लास में इतना तक के प्रश्न को रखते हैं। ठीक है, अगली क्लास में इसके आगे का प्रश्न जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बातों को अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अदरवाइज आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोग को ये क्लास कैसा लगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।